जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है और जब उन्हें सबसे पहले गुरुजी महाराज के बारे में पता चलता है तो वो यही क्वेश्चन होता है कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो उन्हें यही लगता है कि गुरुजी अब हैं ही नहीं, तो वो हमें कैसे ब्लेस करेंगे। पर संगत जी, आपको पता है, चाहे जब जब भी पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया, जब वो उस युग में आए, तो कभी भी संगत को यही नहीं एहसास होने दिया कि वो भगवान है। उनके जाने के बाद ही संगत उनसे जुड़ी। चाहे आप साईं बाबा को ले लें या आप गुरु नानक जी को ले लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि गुरु नानक जी और हमारे गुरु जी और साईं बाबा जी के जाने के बाद ही लाखों करोड़ों लोगों की संगत उनसे जुड़ी कि भगवान पृथ्वी पे आए थे और हमें ब्लेस करके गए। संगत जी, गुरुजी महाराज के जो ये महासमाधि दिवस वाले दिन चल रहे हैं, 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि ली। अब बहुत सी संगत के मन में ये सवाल होता है कि गुरुजी हमें ऐसे फिजिकल फॉर्म को छोड़ के क्यों गए, गुरुजी ने क्यों चोला छोड़ा। संगत जी, भगवान धरती पे आते हैं और संगत का जब गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लिया, कईयों की कैंसर, कितनी ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जो गुरुजी अपने शरीर पे लेते थे, और संगत जो उनके साथ रहती थी साफ उनके शरीर पे दिखाई देता था। गुरुजी बड़े कष्ट में थे संगत जी, संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। वो भी मनुष्य रूप में आए थे, और मनुष्य रूप में जो तकलीफ हमें होती है, अगर भगवान उस रूप में आए हैं तो वही उन्हें होती है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तब गुरुजी कई बार कहा करते कि तुम मेरे लिए प्रे करो। गुरुजी कई बार अपने कष्ट को सहन करने के लिए अपनी मेहर कर गुरुवाणी सुना करते थे। इसीलिए तो गुरुजी कह के गए कि गुरुवाणी सुनो, जिससे तुम्हारे कष्ट कम होते हैं। तो जब भगवान अपना कष्ट सहन करने के लिए गुरुवाणी सुनते, तो हम तो इंसान है संगत जी, इसीलिए हमें अपने भगवान के बताए हुए हर वचन को ध्यान से सुनना है और जीवन में उतारना है। गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी गुरुजी ने छुपाए रखी। आपने देखा, गुरुजी ना कभी मीडिया में आए, ना गुरुजी ने, मतलब हम इतना नज़दीक दिल्ली में रहते हुए भी कभी गुरुजी से नहीं मिल पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। वो तो जिसका जिस समय लिखा है ना गुरुजी से जुड़ने का, वो जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी जुड़ सकता है। पर संगत जी, भगवान धरती पे आते हैं, संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और उनकी कुछ लिमिटेशन थी शरीर की भी और फिजिकल फॉर्म की। तब गुरुजी ने समाधि ली और भगवान अपनी मर्जी से ही आते हैं। गुरुजी कई दिनों पहले बोलने लग गए थे कि मैं बृहस्पतिवार की पूर्णिमा नू चला जावांगा। 27 मई को गुरुजी ने लास्ट सत्संग किया 2007 में। 28, 29, 30 को गुरुजी किसी से नहीं मिले। फिर 31 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, जितनी भी संगत जो गुरुजी के पास हमेशा आती थी, उनके पास फोन गए कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, तो वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ। महासमाधि का मतलब उन्हें लगा कि गुरुजी ध्यान में बैठे हैं या क्या हुआ है। तो पता चलता गुरुजी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहाँ भी संगत की भीड़ लग जाती है संगत जी। गुरुजी के एक पुरानी संगत अंकल बताते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी को सॉक्स पहने हुए देखता था, तो मन में था कि कभी गुरुजी के दर्शन चरणों के मुझे बिना सॉक्स के भी होंगे। उनकी एक इच्छा उनके मन में थी। और जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, उन्हें पता चला, वो हॉस्पिटल गए। संगत जी इतने ब्लेस्ड कि उन्हें किसी ने रोका नहीं, और वो आईसीयू में भी जब गुरुजी का दर्शन करने लग गए तो उस वक्त उन्होंने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी। पता चला कि गुरुजी अब नहीं रहे हैं, और देखिए ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी जाते वक्त भी मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर गए कि मैं उनके चरणों के दर्शन बिना सॉक्स के देख रहा हूँ। संगत जी, वो समय हर संगत के लिए कैसा रहा होगा हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज के पास जाने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। जितनी भी संगत गुरुजी से मिला करती थी, बिना गुरुजी के वो अपना जीवन सोच भी नहीं सकते थे। और उस दिन जब हॉस्पिटल में भी इतनी भीड़ होते हुए बड़े मंदिर में जब गुरुजी को लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को, तो सारी संगत जब वहाँ पहुंची, उन्होंने गुरुजी को देखा, रो रो के बुरा हाल। पर संगत जी,
भगवान कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हर कण कण में गुरुजी हैं, हर संगत में गुरुजी हैं। कभी भी ना सोचें कि गुरुजी कहीं गए हैं। गुरुजी हमारे दिल में हैं, हर पल हैं। संगत जी, जब बहुत सी संगत वहाँ बैठी थी और वो अपने आप को नहीं रोक पाई, रोने लग रही थी, तो कई संगत को तो गुरुजी ने वहीं पे दर्शन दे के बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। हॉस्पिटल से लेके गुरुजी के बड़े मंदिर तक पूरा मंदिर गुरुजी की खुशबू से महक रहा था। संगत जी, गुरुजी जानते थे कि वो जाने वाले हैं, बार बार कहते रहे, पर संगत उस वक्त समझ नहीं पाई। संगत को यही लगा कि गुरुजी या तो कहीं और सत्संग करने जा रहे हैं या पता नहीं ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो वक्त ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कर सका और समझ ही नहीं पाया। और अब देखिए ना संगत जी, गुरुजी एक ज्योत के रूप में है। कितने लाखों करोड़ों लोगों को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि महासमाधि दिवस के जब भी दिन आते हैं मन थोड़ा उदास होता है, पर फिर मन में लगता है कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हर पल हैं, दिल में हैं। उन्हें हम चीज़ों में या कहीं भी ऐसे ना खोजें। उनके चोला छोड़ने के बाद लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये इतनी सारी भीड़ कोई यूं ही नहीं पागल हो रही है, भगवान की दया कृपा बरस रही है। संगत जी, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। मेरे गुरुजी महाराज ने सबको ऐसे संभाला हुआ है। और जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, जब उनके शरीर को जलाया जा रहा था तो आग ही नहीं पकड़ रहा था। तो जो बड़े मंदिर के माली भैया हैं वो बहुत कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने कई दिन पहले 7 लकड़ियां उनसे कटवा के रखी थी कि मतलब बाहर से तुम ऐसे 7 लकड़ियां काट के रख लो। जब उनका शरीर आग नहीं पकड़ रहा था तो वही कटी हुई लकड़ियां जब डाली गईं तो एकदम से किसी को ओम के दर्शन हुए, किसी को शेषनाग के दर्शन हुए, और ऐसे लगा जैसे गुरुजी का शरीर गायब हो गया है, दिखा ही नहीं दिया। भगवान है संगत जी, भगवान की माया वही जान सकते हैं। और एक इसी के ऊपर बहुत प्यारा सत्संग भी है कि जब कुछ संगत मिलके गुरुजी की अस्थियां गंगा में बहाने के लिए गईं और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि वो सब मरते मरते बचे। एक अंकल तो बताते हैं कि वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर अंदर से निकल गया है और बिल्कुल भी कुछ सांसें नहीं, कुछ नहीं, बस उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि उनका शरीर निकला हुआ है और गुरुजी के दर्शन हुए और फिर एकदम से उन्हें जान उनके अंदर आ गई। संगत जी, हर एक संगत, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट और किसी को खरोच तक नहीं आई। गुरुजी ने ऐसे उनकी रक्षा करी। ऐसे मेरे प्यारे रब जो आज भी हर संगत के साथ हैं और हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, हम मनुष्य जीवन में रहते हुए चाहे कितने ही लोगों से हम प्यार कर लें, कुछ भी कर लें, पर गुरुजी के साथ जो एक रिश्ता है ना, वो कोई नहीं निभा सकता। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी मांग के, बिना कुछ भी हम देते ही क्या है गुरुजी को, बस वो हम पे प्यार लुटाए जा रहे हैं। तो जो भी नई संगत जुड़ रही है, मन में बिल्कुल भी ना लाएं कि हमारे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अब तो उनकी ब्लेसिंग और ज़्यादा आप देख रहे होंगे। कितनी ऐसी संगत हैं जिनके घर में अमृत वर्षा होती है, कहीं शहद वर्षा के रूप में है, जल वर्षा के रूप में गुरुजी अपनी प्रेजेंस खुशबू के रूप में हमें फील कराते हैं। और गुरुजी का बड़ा मंदिर जो हमारे लिए गुरुजी बना के गए संगत जी, आज भी वहाँ के कण कण में गुरुजी विराजमान है। कितनी प्यारी मूर्तियां हैं। शिव जी की मूर्ति को लगा लें आप, कोई भी ऐसी संगत बहुत सारी इतनी ब्लेस्ड है कि साक्षात गुरुजी के दर्शन उन्हें वहाँ पे होते हैं। संगत जी, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी खुद कह के गए कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पुण्य तुम्हें इस मंदिर में आने से मिलेगा, और ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। और ये शिवलिंग में इतनी शक्ति डाल के गए हैं गुरुजी ने खुद अपने वचनों में कहा कि जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी तब भी केवल एक ये शिवलिंग ही ऊंचाई पे तुम्हें दिखाई देगा, बाकी चारों तरफ तुम्हें रेत दिखाई देगा। संगत जी, बड़े मंदिर जाने से कोई यूं ही नहीं
हमारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। तो जब भी मौका लगे गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो। बहुत सी ऐसी संगत हैं जिनके बार बार यही क्वेश्चन होता है कि 31 मई के वाले दिन आप बड़े मंदिर की टाइमिंग हमें बताइए। संगत जी, बड़ा मंदिर उस दिन सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक खुला है। तो आप जाइए, गुरुजी महाराज के दर्शन करिए। गर्मी बहुत है, बुजुर्ग और बच्चों को लेके ना जाएं। भाव से और प्यार से गुरुजी के दर्शन करके आएं। बुजुर्ग और बच्चों को गुरुजी घर बैठे ही ब्लेस करते हैं। और बड़े मंदिर में जो भी सेवादार आपको कुछ भी कहीं भी कोई भी नियम फॉलो करने के लिए कहते हैं, वो हमें गुरुजी का ही हुक्म होता है। हमें बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ उसे फॉलो करना है संगत जी, तभी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। अगर आप बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते हैं उस दिन, तो अपने घर बैठ के ही गुरुजी का मंत्र जाप करें, सिंपलिसिटी से सत्संग करें, बस गुरुजी को याद करें कि और एक बात बस यही ध्यान रखें कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। हर पल संगत जी, उनके लिए कुछ वक्त निकाल के देखें। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, उनसे बातें करें, उन्हें याद करें। हर सवाल का जवाब वो देते हैं, हमें इधर उधर नहीं भटकना है। मैं अपनी वीडियो में बार बार कहती हूँ, हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, हमें गुरुजी महाराज से जुड़ना है। उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है संगत जी। वो हर बात का जवाब देते हैं, हर बात संभालते हैं। इतने प्यारे मेरे रब हैं। कहते ना, एक गुरुजी के साथ प्यार की जो फीलिंग है ना, मैं शब्दों में भी आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। पर जो संगत सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ी हैं, वो समझ सकती हैं कि हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।